हाँ जी, तो अब हम करने जा रहे हैं मानव श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हम लोगों ने देखा कि हमारे फेफड़ों में किस तरह से वायु बढ़ती है, किस तरह से हमारे फेफड़ों से बाहर वायु निकलती है। तो जब हम सांस लेते हैं उसको हम निःश्वसन कहते हैं और सांस को छोड़ते हैं उसे हम उच्छ्वसन कहते हैं। तो निःश्वसन और उच्छ्वसन की दोनों क्रियाओं को मिलाकर हम इसको संवातन कहते हैं, यानी कि सांस लेना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फुफ्फुसीय आयतन क्या होते हैं। और फिर हम बात करेंगे फुफ्फुसीय क्षमताओं की। तो फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमताएं क्या होती है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुफ्फुसीय आयतन। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम जब सांस लेते हैं तो कितनी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, कितनी हवा हम नॉर्मली सांस छोड़ते हैं तो बाहर जाती है। इस तरह से हम बात करें, जैसे सबसे नॉर्मली मैं बात करूं कि मैं जब नॉर्मली सांस ले रहा हूं, सांस को अंदर की तरफ खींच रहा हूं, तो मैं कितनी हवा ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर उठता है कि जब मैं सांस को छोड़ रहा हूं तो कितनी हवा को मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि यदि मैं ज़बरदस्ती सांस को अंदर की तरफ खींचूं, यानी कि नॉर्मल सांस मैंने ले लिया और नॉर्मल सांस लेने के बाद भी मैं और सांस लेने का प्रयास करता हूं, तो मैं कितनी हवा अपने फेफड़ों में और बाहर से खींच सकता हूं। या नॉर्मल सांस को छोड़ने के बाद कितनी हवा ऐसी होती है जिसको मैं बाहर की तरफ निकाल सकता हूं। या कि मैं जब टोटल फेफड़ों से हवा को बाहर निकाल दूंगा तो कितनी हवा फेफड़ों में बची हुई रह जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं हम फुफ्फुसीय आयतन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और समझने के बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हो गए अपने लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये श्वसन नली हो गई, और श्वसन नली के पास में यहाँ पर ये हो गए अपने लंग्स। जैसे ये श्वसन नली यहाँ पर दो भागों में बंट रही है और यहाँ पर अपने लंग्स हैं वो जुड़े हुए हैं ऐसे। तो अब हम इसको समझते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि श्वसन आयतन क्या होते हैं या फुफ्फुसीय आयतन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये नॉर्मल फेफड़े हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली सांस लेता हूँ तो मेरे फेफड़े हैं वो फूल जाएंगे, तो फेफड़े हैं वो फूल के यहाँ पर आ गए। तो क्या हुआ कि फेफड़े हैं वो नॉर्मल कंडीशन में है। मैंने क्या किया, मैंने सामान्य रूप से श्वसन किया। जैसे ऐसे सामान्य जैसे सांस हम लेते हैं नॉर्मली, हम खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे सांस हम लेते हैं उनको बोलते हैं सामान्य श्वसन क्रिया, है ना। तो सामान्य श्वसन क्रिया में हम क्या करते हैं, नॉर्मली सांस लेते हैं। तो नॉर्मली सांस लेंगे तो अपने फेफड़े हैं वो फूल जाएंगे, तो फेफड़े फूल कर यहाँ पर आ गए। तो क्या हुआ, जब नॉर्मली सांस लिया तो फेफड़े फूले और यहाँ पर आ गए, और जब हमने नॉर्मली सांस को छोड़ा तो फेफड़े वो वापस अपनी जगह पे आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब नॉर्मली सांस लेने के बाद में भी हमारे फेफड़ों में कुछ जगह रह जाती है, मतलब हम और सांस भी ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं
कि बलपूर्वक अंतः शोषण करना। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉर्मली सांस लिया और नॉर्मली छोड़ दिया। तो नॉर्मली सांस लिया तो फेफड़े फूल गए और नॉर्मली सांस छोड़ा तो फेफड़े वो पिचक गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बलपूर्वक शोषण करता हूँ। बलपूर्वक कौन सा शोषण, अंतः शोषण या बलपूर्वक निःशोषण। तो बलपूर्वक निःशोषण करूँगा तो मेरे लंग्स हैं वो और ज़्यादा फूल जाएंगे। मतलब कि मैंने नॉर्मली सांस ले लिया, अभी सांस को मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन मैं और सांस लूँगा। जैसे आप एक बार कोशिश करो, पहले तो आप नॉर्मली सांस लो जैसे आप लेते हो, फिर भी आप ज़बरदस्ती और सांस ले सकते हैं। तो उसी तरह क्या किया कि इसने ज़बरदस्ती सांस लिया, तो ज़बरदस्ती सांस लिया तो इसके फेफड़े हैं वो यहाँ पर आ गए, मतलब इतने ज़्यादा फूल गए इस तरह से। तो ये फेफड़ा है वो भी फूलेगा, ये दोनों फूलेंगे एक साथ में। इस तरह से फूलकर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ तक अब मैंने क्या किया, पहले मेरे फेफड़े यहाँ पर थे, मतलब नॉर्मली सांस लिया था, अब कहाँ पर आ गए, यहाँ तक आ गए। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसके अलावा मैं कर सकता हूँ कि नॉर्मली सांस है उसको छोड़ने के बाद, अब देखो मैंने नॉर्मली सांस लिया और नॉर्मली छोड़ा, अब नॉर्मली छोड़ने के बाद मैं अब ज़बरदस्ती भी सांस को छोड़ सकता हूँ। तो नॉर्मली हवा को बाहर निकालने के बाद, यानी नॉर्मली उच्छ्वसन के बाद में यदि मैं ज़बरदस्ती यानी बलपूर्वक उच्छ्वसन करूँ तो मेरे फेफड़े हैं वो और भी पिचक सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं ऐसे। खैर इनकी बात हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पर इस वाले फेफड़े में मैं टोटल जो अपने किया था वो बना देते हैं इस तरह से। हाँ जी, तो देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो फुफ्फुसीय आयतन है, सबसे पहले ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन। तो सबसे पहला जो आयतन अपने को पढ़ना है वो है ज्वारीय आयतन। कि ज्वारीय आयतन क्या होता है, तो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि ज्वार भाटा होना। ज्वार भाटा का मतलब जैसे समुद्र का पानी है वो ऊपर उठता है और फिर वो नीचे की तरफ वापस चला जाता है। यानी कि जब चंद्रमा अपने बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी एक बार तो ऊपर उठता है और एक बार नीचे गिरता है। तो उसी तरह ज्वारीय आयतन का मतलब होता है कि नॉर्मली सांस लेना और नॉर्मली सांस को छोड़ना। तो देखिए ये नॉर्मली फेफड़े थे, अब हमने क्या किया, नॉर्मली सांस लिया, तो नॉर्मली सांस लिया तो फेफड़े हैं वो फूल गए और फेफड़े फूलकर यहाँ पर आ गए इस तरह से। तो फेफड़े वो इतने फूल गए, तो इतने फूल गए फेफड़े यहाँ तक आ गए, तो इसको हम कहते हैं ज्वारीय आयतन। और इतनी ही हवा मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगा। तो ज्वारीय आयतन को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी कि शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे टीवी। तो टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन क्या होता है, ज्वारीय आयतन का मतलब होता है कि नॉर्मली यानी सामान्य रूप से निःश्वसन करना और सामान्य रूप से उच्छ्वसन करना। तो हम यदि सामान्य रूप से सांस को अंदर की तरफ ले रहे हैं, निःश्वसन कर रहे हैं, तो 500 ml हवा है वो हमारे फेफड़ों में भरेगी। और जब हम सामान्य रूप से उच्छ्वसन करते हैं तो 500 ml हवा है वो फेफड़ों से बाहर निकलेगी। मतलब जितनी हवा हमने अंदर की तरफ ली उतनी ही हवा को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ज्वारीय आयतन का मान होता है, ज्वारीय आयतन को हम बोलते हैं टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम का मान होता है 500 ml। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में अब हम देखते हैं
IRV यानी दूसरा आयतन कौन सा है? अंतःश्वसन, या फिर इसको हम अंतःश्वसन को क्या बोल सकते हैं? निःश्वसन। निःश्वसन आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन, और इसको हम शॉर्ट में कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ लेना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतःश्वसन या फिर निःश्वसन आरक्षित आयतन। अब इसका मतलब होता है कि जब हमने सामान्य रूप से सांस अंदर की तरफ ले ली, जैसे सामान्य रूप से मैंने सांस ली, जैसे सामान्य रूप से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं जैसे इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं बलपूर्वक सांस को और अंदर ले सकता हूँ। तो बलपूर्वक मैं कितनी सांस को अंदर ले सकता हूँ? ऐसे इस तरह से। तो मैं कितनी सांस और भर सकता हूँ? उस वॉल्यूम को, उस आयतन को हम बोलते हैं अंतःश्वसन आरक्षित आयतन। यानी हम उसको इसके साथ में काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा। तो इसके अलावा मैं कितनी हवा भर सकता हूँ? वो है IRV। तो IRV होती है 2500 से 3000 ml। तो IRV कितनी होगी? 2500 से लेकर 3000 ml तक। हम दोबारा देखते हैं। सामान्य फेफड़ा था, सामान्य फेफड़ा है। अब इसमें क्या किया? मैंने नॉर्मली सांस ली, नॉर्मली सांस ली तो यहाँ पर मैंने कितनी हवा भर ली अंदर की तरफ? TV मतलब 500 ml। तो मैंने यहाँ पर 500 ml हवा है वो मेरे फेफड़ों में भर ली। अब मैं सांस को नॉर्मली छोड़ूंगा तो 500 ml बाहर निकाल दूंगा, 500 ml भर लूँगा। तो यहाँ पर एक तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है। देखो कैसे कि यहाँ पर मान लो ml की बात करें अपने, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने सांस ली, 500 ml हवा है वो ले ली। अब मैंने क्या किया? सांस छोड़ा, 500 ml हवा है उसको निकाल दिया। अब सांस लिया, 500 ml हवा को अंदर की तरफ ले लिया, है ना? तो इस तरह से, तो एक बार उतार एक बार चढ़ाव हो रहा है इस तरह से ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 500 ml हवा जितनी हम लेते हैं उतनी हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं अंतःश्वसन या फिर निःश्वसन आरक्षित आयतन। यानी हम जो सामान्य रूप से हमने सांस ले लिया, यानी इसके बाद में, यानी सामान्य रूप से सांस लेने के बाद में और कितनी हवा हम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं, वो हवा का मान हो जाएगा कितना? 2500 से 3000 ml, और इसको हम कहेंगे IRV। तो IRV की वैल्यू कितनी होती है? 2500 से लेकर 3000। तो यहाँ पे मैंने और क्या कर लिया? ज़बरदस्ती हवा भर ली फेफड़ों में, और उसका मान है IRV। IRV का मतलब क्या हुआ? IRV का मतलब हुआ कि अंतःश्वसन या फिर निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका मान होता है 2500 से 3000 ml। अब हम बात करते हैं कौन सा आयतन पढ़ेंगे आगे? अब पढ़ेंगे बाह्य श्वसन या फिर उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। यानी ERV। तो ERV हम कैसे निकालेंगे? ERV का मतलब क्या होता है? अब देखते हैं। ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि नॉर्मली हमने सांस लिया और नॉर्मली हमने सांस को छोड़ दिया। इसके बाद में हम फेफड़ों से कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हैं, ज़बरदस्ती निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। यानी इसको हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए, सारा दोबारा ही देख लेते हैं ताकि इनको समझ जाएं, क्योंकि आगे इनसे फिर क्षमताएं हैं वो अपने को निकालनी पड़ेगी।
तो इस वाले फेफड़े में हम समझते हैं। पहले सबसे पहले क्या हुआ, फेफड़े की ये कंडीशन थी। अब क्या हुआ, मैंने सांस अंदर की तरफ लिया। अब नॉर्मली मैं जब सांस लेता हूँ तो मैंने सांस को अंदर की तरफ लिया तो फेफड़ा वो इतना फूल गया, तो मैं कहता हूँ कि मेरे फेफड़े में हवा भर गई जी 500 ml। तो इस हवा को मैं बोलूँगा टीवी, टाइडल वॉल्यूम। अब ये हवा जितनी मैं भरूँगा उतनी ही निकाल सकता हूँ। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब जितनी हवा मैं फेफड़ों में भरता हूँ उतनी निकाल सकता हूँ सामान्य रूप से, तो वो होती है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि ज्वारीय आयतन। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि मैं टोटल अपने फेफड़ों में कितनी हवा है उसको अंदर खींच सकता हूँ इसके अलावा, यानी सामान्य रूप से मैंने सांस ले लिया, सामान्य रूप से सांस लेने के बाद में मैं कितनी हवा को अंदर ले सकता हूँ उसको हम बोलेंगे अंतःशोषण या निःशोषण आरक्षित आयतन, यानी कितनी हवा को और मेरे फेफड़ों में भरा जा सकता है। तो देखो 500 ml तो भर लिया, अब इसके अलावा मैं 2500 से 3000 ml हवा है वो और भर सकता हूँ। तो 2500 से 3000 ml हवा भरूंगा तो फेफड़े वो इतने फूल गए, तो मैंने कितनी हवा भर ली यहाँ पर 2500 से 3000 ml हवा है वो यहाँ पर मैंने भर ली। अब ये 500 हो गई और ये है 2500 से 3000। तो इसके अलावा इसको 500 को इसके साथ में काउंट नहीं करना है कि टोटल ये मिला के इतनी भर ली, नहीं, 500 तो मैंने भरी थी, पहले भर ली थी, लेकिन इसके अलावा मैंने 2500 से 3000 हवा है वो और भर ली। तो इसको हम कहेंगे IRV। तो अब ERV क्या होगा, ERV का मतलब होता है कि सामान्य रूप से जब मैं सांस को बाहर निकालता हूं, यानी सामान्य उत्सर्जन के बाद में मैं कितनी हवा को बाहर निकाल सकता हूं। जैसे हम समझते हैं इसको, देखिए ये सामान्य रूप से अपना फेफड़ा हो गया, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को सामान्य रूप से सांस लेना है। तो मैंने सामान्य रूप से सांस लिया और हवा भर ली, ये हवा है 500 ml, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा टीवी, तो टीवी मैंने अंदर की तरफ ले ली। अब हम निकाल रहे हैं उत्सर्जन आरक्षित आयतन। अब ये बोल रहे हैं कि सामान्य रूप से आपने सांस लिया और सामान्य रूप से सांस लेने के बाद में आप कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हो। सामान्य रूप से सांस लिया और सामान्य रूप से क्या किया आपने, सामान्य रूप से सांस लेने के बाद में आप कितनी हवा बाहर निकाल सकता हो। तो देखो मैंने सामान्य रूप से सांस लिया, इतनी हवा भर ली, अब मैं सामान्य रूप से सांस है उसको छोड़ दूंगा। तो सामान्य रूप से सांस लिया तो मैंने 500 ml हवा भरी और 500 को मैंने छोड़ दिया। अब ERV क्या होता है, ERV का मतलब है कि सामान्य रूप से हवा को बाहर निकालने के बाद मैं कितनी हवा और निकाल सकता हूं अपने फेफड़ों से बाहर की तरफ, तो मैं इतना खाली और कर सकता हूं अपने फेफड़ों को। तो अब इस वॉल्यूम को हम कहेंगे ERV, और ERV का मान होता है 1000 से 1100 ml। तो ERV का मान हो जाएगा 1000 से 1100 ml। तो मैं कहूँगा कि मैंने जब सामान्य रूप से सांस लिया और फिर सामान्य रूप से सांस छोड़ दिया, तो सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद मैं 1000 से 1100 ml हवा को बाहर निकाल सकता हूँ, और इस हवा को हम बोलेंगे ERV। इस आयतन को हम कहते हैं उत्सर्जन आरक्षित आयतन। तो इस प्रकार से ये हो गए 3 प्रकार के आयतन। इसके अलावा एक आयतन और है जिसको हम कहेंगे अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन को हम बोलते हैं RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अवशिष्ट आयतन क्या होता है, देखिए किसी ने सामान्य रूप से सांस लिया, अब देखो यहाँ पर ये फेफड़ा है, नॉर्मली दोबारा से बनाते हैं, ये अपना नॉर्मली फेफड़ा है। नॉर्मली फेफड़े में देखिए, दोबारा से समझिए, यहाँ पर क्या किया आपने, सामान्य रूप से सांस लिया और आपका फेफड़ा है वो इतना फूल गया। मैंने कहा कि मैंने तो टीवी है वो अंदर की तरफ ले ली। अब टीवी है उसको मैं क्या कर दूँगा,
टीवी को मैं वापस बाहर की तरफ निकाल दूंगा, यानी कि जितनी हवा मैंने अंदर ली सामान्य रूप से उसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया, तो इसको मैं कहूँगा सामान्य उत्शोषण के बाद में। सामान्य उत्शोषण कर लिया मैंने। और मैं कितनी हवा को बाहर निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ 1000 से 1100 ml। तो इस हवा को मैं बोलूँगा ERV। तो ERV का मतलब कि कितनी हवा है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से। सामान्य हवा को बाहर निकालने के बाद में मैं कितनी हवा को और बाहर निकाल सकता हूँ, तो वो तो हो जाएगा ERV। ERV की वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। अब ये पूछ रहे हैं कि अब अंदर की तरफ कितनी हवा यहाँ पर बची है। यहाँ पर अब ऐसी हवा जिसको मैं फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने सामान्य रूप से सांस लिया और सामान्य रूप से सांस को छोड़ दिया। अब मैं सांस को कितनी बाहर निकाल सकता हूँ? मैं और सांस है वो भी थोड़ी बची हुई है फेफड़ों में, उसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने उस सांस को बाहर निकाल दिया, जो बची हुई थी उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो जो बची हुई थी जिसको मैंने बाहर निकाला है उसको तो मैंने कहा ERV, यानी उत्शोषण आरक्षित आयतन, यानी कितनी हवा को मैं और बाहर निकाल सकता हूँ। अब ये पूछ रहा है अवशिष्ट आयतन क्या होता है। अवशिष्ट आयतन का मतलब कि बलपूर्वक हवा को बाहर निकालने के बाद, यानी हवा को बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं उत्शोषण। तो बलपूर्वक उत्शोषण के बाद में कितनी हवा फेफड़ों में भरी हुई रहती है जिसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, उस हवा को मैं बोलूँगा कौन सा आयतन? अवशिष्ट आयतन, यानी RV। और RV का मान होता है 1200 ml, या इसको हम बोल सकते हैं 1100 से लेकर 1200 ml। तो इसको मैं कहूँगा अवशिष्ट आयतन, यानी इस हवा को हम फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते, ये तो फेफड़ों में रहेगी। तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसको क्या कहेंगे अपने? इसको कहेंगे अवशिष्ट आयतन। तो हम फुफ्फुसीय आयतन को याद रखने के लिए एक मॉडल बनाते हैं, उसको हम याद किस प्रकार से रखेंगे, तो आप लोग है वो मेरे साथ साथ बनाइए इस तरह से। तो ये अपने फेफड़े हो गए। अब यहाँ पर विभिन्न आयतन और क्षमताएं अपने दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि ये है सामान्य फेफड़ा। सामान्य फेफड़ा था, ये रहा ऐसे। तो यहाँ पर दोनों सेम ही होंगे इस तरह से। अब देखिए ये हवा मैंने अंदर की तरफ भर ली, यानी मैंने मेरे फेफड़े में इतनी हवा है वो अंदर की तरफ भर ली। तो सामान्य रूप से जब मैं सांस ले रहा हूं तो मैं 500 ml हवा को अंदर की तरफ ले रहा हूं और 500 ml हवा है उसी को मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूं। तो जितनी हवा मैं अंदर ले रहा हूं उतनी मैं बाहर निकाल रहा हूं। इसको हम बोलते हैं TV, और TV की वैल्यू होती है 500 ml। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी TV की। तो यहाँ पर जो हवा भरेगी, यानी सामान्य रूप से मैं सांस लूँगा और सामान्य रूप से सांस बाहर निकालूंगा, उसको मैं कहूँगा टाइडल वॉल्यूम TV, यानी कि ज्वारीय आयतन। सामान्य सांस लेना, सामान्य बाहर निकालना, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ये ज्वारीय आयतन हो जाएगा। इतनी हवा है इसने अंदर की तरफ ली इस तरह से, तो इसके इतने फेफड़े भर गए बस, और इतनी हवा को बाहर निकाल दिया। ये तो ज्वारीय आयतन हो गया। तो 500 ml हम हवा को लेते हैं सामान्य रूप से जब सांस लेते हैं तो, और 500 ml हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो ज्वारीय आयतन में क्या हो जाएगा, सामान्य श्वसन प्रक्रिया, जिसमें सामान्य निःश्वसन होगा, सामान्य निःश्वसन होगा और सामान्य उत्श्वसन होगा। ठीक है, तो 500 ml हवा है वो सामान्य निःश्वसन, यानी निःश्वसन का मतलब सांस को अंदर लेना। 500 ml हवा को अंदर लूँगा, 500 ml है उसको बाहर निकालूंगा। अब हमें क्या करना है, अब इसके अलावा मैं बलपूर्वक कितनी हवा को अंदर ले सकता हूँ। तो मैंने सामान्य रूप से सांस ले लिया, और बलपूर्वक मैं कितनी हवा और अंदर ले सकता हूँ। तो जितनी हवा मैं और अंदर ले सकता हूँ उसको मैं कहूँगा IRV। IRV की वैल्यू कितनी होती है, तो IRV के लिए हम बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो IRV है वो इतना हो जाएगा। IRV मतलब बलपूर्वक मैं सांस को अंदर ले लूँगा ना। यदि मैंने सामान्य सांस ले लिया और सामान्य श्वसन प्रक्रिया के बाद में, यानी सामान्य अंतः श्वसन के बाद में मैं और ज़बरदस्ती सांस को अंदर की तरफ लूँगा, उसको मैं कहूँगा IRV। और IRV का मतलब क्या होता है, IRV का मतलब होता है अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। तो ये हो जाएगा IRV। IRV की वैल्यू कितनी होती है, IRV होती है वैल्यू 2500 से लेकर 3000 ml तक। तो IRV की परिभाषा क्या होगी, IRV की परिभाषा होगी सामान्य निःश्वसन के बाद, निःश्वसन के बाद बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा भरी गई वायु। तो सामान्य रूप से मैंने क्या कर लिया, निःश्वसन कर लिया। सामान्य रूप से मैंने सांस लिया, उसके बाद में मैं ज़बरदस्ती यानी बलपूर्वक कितनी हवा भर सकता हूँ, वो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो होती है 2500 से लेकर 3000। तो ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ, 2500 से लेकर 3000 तक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐसे। इसने ज़बरदस्ती सांस ले लिया, फेफड़े लाल हो गए देखो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ERV की, कि ERV क्या होता है। ERV की वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। ठीक है, ERV क्या होता है, ERV का मतलब होता है उत्श्वसन आरक्षित
आयतन, उच्च शोषण आरक्षित आयतन। यानी क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए सामान्य रूप से सबसे पहले फेफड़े कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये बोल रहा है कि सामान्य रूप से फेफड़े मेरे यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, सामान्य रूप से सांस लिया और सामान्य रूप से सांस छोड़ दिया। तो ये बोल रहा है कि सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद, अब सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं उच्च शोषण, ठीक है, उच्च शोषण यानी सांस को बाहर निकालना। तो सामान्य रूप से उच्च शोषण के बाद में, अब सामान्य उच्च शोषण के बाद में फेफड़े कहाँ पे होंगे, अब देखो हवा यहाँ पे भरी हुई है, फेफड़े इतने हैं पहले। अब मैंने सामान्य सांस लिया, सामान्य बाहर निकाल दिया, तो फेफड़े तो यहाँ पे आ गए वापस। तो सामान्य उच्च शोषण के बाद में फेफड़ों से जितनी हवा को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बलपूर्वक बाहर निकाल सकता हूँ, उसको मैं कहूँगा ERV यानी उच्च शोषित आरक्षित आयतन। तो ये यहाँ पर है ERV मतलब उच्च शोषित आरक्षित आयतन, और इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सामान्य उच्च शोषण के बाद बलपूर्वक उच्च शोषण प्रक्रिया में बाहर निकाली गई वायु यानी उस वायु का आयतन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ERV यानी 1000 से 1100 ml। तो ये 1000 से 1100 ml क्या होता है, ERV होता है। अब एक आयतन बचा अपने पास, कौन सा, RV। तो अब देखिए RV क्या होता है, RV, तो RV को हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, RV क्या होता है कि सामान्य रूप से हम क्या करेंगे, सांस को बाहर निकाल दिया यहाँ पर। तो सामान्य रूप से सांस को मैंने बाहर निकाला तो मेरे फेफड़े वो यहाँ पर आ गए। अब मैंने बलपूर्वक सांस को बाहर निकाला, अब फेफड़ों की कंडीशन ये है। तो अब बोलेंगे बलपूर्वक उच्च शोषण के बाद में भी फेफड़ों में बची हुई वो वायु जिसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, उसको कहेंगे हम RV यानी अवशिष्ट आयतन। तो RV कितना होता है, ये होता है 1100 से लेकर 1200 ml, या इसको 1200 ml भी बोल देते हैं, 1200 ml। तो ये जो आयतन है इसको मैं कहूँगा अवशिष्ट आयतन। और अवशिष्ट आयतन का मान कितना होता है, अवशिष्ट आयतन का मान होता है 1100 से 1200 ml। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि बलपूर्वक उच्च श्वसन के बाद भी फेफड़ों में बची हुई वायु, इसको हम कहेंगे RV। और इस वायु को हम क्या नहीं कर सकते, जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इस हवा को हम बोलेंगे RV। यानी और फेफड़ा है उसको पिचकाना था, पिचका लिया, और क्या पिचकाएंगे, बिल्कुल ऐसे चिपकाएंगे थोड़ी अपने। तो मतलब कि ये हवा है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे हम कितना ही फोर्स कर लें इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसको हम कहेंगे RV का मतलब होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। यानी 1200 ml हवा है वो हमारे फेफड़ों में बची हुई होगी। तो ये हो गया सबसे अंदर की तरफ,
ERV, तो यहाँ पर इनके नाम लिख देते हैं अपने, IRV, TV, ये ERV और ये हो गया RV। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं अपने को यहाँ पर याद रखनी है। तो ये हो गए अपने फुफ्फुसीय आयतन। और अब हम बात करेंगे फुफ्फुसीय क्षमताओं की।